नमस्कार, भारत के पहले डिजिटल मोबाइल न्यूज चैनल मेट्रो टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। कन्हैया ने खत्म की भूख हड़ताल। जेएनयू में 14 छात्र अब भी भूख हड़ताल पर, कुलपति ने बताया असंवैधानिक। लुधियाना में कपड़ा फैक्ट्री में लगी भीषण आग, 3 लोगों की मौत। 6 घंटे की लंबी मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू। उत्तर पूर्व बिहार में चक्रवात से जान माल का भारी नुकसान, 6 लोगों की मौत, सैकड़ों कच्चे मकान ध्वस्त, फसलें भी बर्बाद। हरियाणा के रेवाड़ी में नाबालिग से रेप के बाद लड़कियों ने छोड़ा स्कूल, बैठेगी 21 गांवों की पंचायत, लड़कियों के स्कूल जाने पर लेंगे फैसला। अब पूरे देश में चलेगा बीएचयू का सिक्का, 12 मई को राष्ट्रपति 10 रुपए के शताब्दी वर्ष सिक्के का लोकार्पण, हर साल 1 करोड़ सिक्का होगा जारी। और अब देखते हैं आज की 5 बड़ी खबरें। जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार ने चिकित्सकीय कारणों की वजह से अपनी भूख हड़ताल समाप्त कर दी है, लेकिन विश्वविद्यालय के अन्य छात्रों की भूख हड़ताल आज 10वें दिन जारी रही। परिसर में 9 फरवरी को हुए विवादास्पद कार्यक्रम के मामले में विश्वविद्यालय की तरफ से सुनाए गए दंड के खिलाफ भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों में से 6 ने अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी है, जबकि 14 अन्य की भूख हड़ताल जारी है। इस कार्यक्रम में कथित रूप से भारत विरोधी नारेबाजी की गई थी। इससे पहले जेएनयू के कुलपति जगदीश कुमार ने सप्ताह पूर्व भूख हड़ताल को गैर कानूनी गतिविधि करार देते हुए छात्रों से मांग की थी। वे संवैधानिक माध्यमों का इस्तेमाल करके अपनी मांग रखे और उन्होंने मामलों को सुलझाने के लिए वार्ता के लिए आगे आने को कहा था। लुधियाना के राहो रोड पर एक टेक्सटाइल इकाई में शनिवार तड़के आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि लुधियाना नगर निगम के 11 दमकल कर्मी 6 घंटे से भी ज्यादा समय बाद आग को नियंत्रित कर पाए। लुधियाना के पुलिस उपायुक्त ने दुर्घटना स्थल का दौरा करने के बाद कहा, फैक्ट्री के भीतर मिले 3 शव इतनी बुरी तरह झुलस चुके हैं कि उनकी पहचान भी नहीं की जा सकती। ऐसा माना जा रहा है कि वे फैक्ट्री के मजदूर हैं जो वहां रात के समय रुके थे। नगर निगम के एक दमकल अधिकारी ने बताया कि आग लगने के कारण का भी पता नहीं चल पाया है। शनिवार को सुबह उत्तर बिहार, कोसे और सीमांचल में चक्रवात की तरह आए आंधी, पानी और ओलावृष्टि से बड़े पैमाने पर जान माल की क्षति हुई है। अब तक मिली सूचना के अनुसार 6 लोगों की मौत हो गई और बड़ी संख्या में घर गिर पड़े हैं। उत्तर बिहार के कुछ हिस्सों में अभी पानी पड़ रहा है। सभी मौतें ठनका गिरने से बताई जा रही है, जो उत्तर बिहार की सबसे बड़ी प्राकृतिक समस्या है। कोसी पूर्व बिहार में भी हर साल ठनका गिरने से दर्जनों लोगों की जान चली जाती है। सुबह करीब 9 बजे अचानक अंधेरा छा गया, तेज आंधी के साथ बारिश होने लगी और ओले पड़ने लगे। करीब आधे घंटे तक मौसम इसी तरह का बना रहा। पूर्णिया में ठनका गिरने से जहां 2 बच्चों की मौत हो गई, वहीं एक व्यक्ति झुलस गया। उधर समस्तीपुर में ठनका गिरने से ही 2 लोगों के मरने की खबर है। दरभंगा में भी भारी नुकसान हुआ है। बीएचयू का सिक्का अब देश भर में चलेगा। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी 12 मई की शाम स्वतंत्रता भवन में आयोजित समारोह में 10 रुपए के शताब्दी वर्ष सिक्के का लोकार्पण करेंगे। वो विश्वविद्यालय के 100वें वर्ष के मौके पर 100 रुपए का स्मृति सिक्का भी जारी करेंगे। ऐसा पहली बार होगा जब किसी विश्वविद्यालय के नाम से सिक्का जारी हो रहा है। बीएचयू के शताब्दी वर्ष के लोगों वाले 10 रुपए के 5 करोड़ सिक्के मुद्रित हो रहे हैं। प्रत्येक वर्ष 1 करोड़ सिक्का जारी होगा। इसके लोकार्पण के समय वित्त मंत्रालय के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। आखिरकार बीजेपी के नवनियुक्त उत्तर प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य को अयोध्या के रामलल्ला की याद आ ही गई। यह अलग बात है कि मौर्य ने स्वयं के अध्यक्ष घोषित होने के बाद स्पष्ट कहा था कि रामलल्ला हमारे आस्था के केंद्र है। राम मंदिर राजनीतिक मुद्दा नहीं, अब दूसरे रास्ते से ही सही, लेकिन केशव जनता में ये संदेश देना चाहते हैं कि राम मंदिर और रामलल्ला के वो काफी नजदीक है। यही कारण है कि मौर्य 7 मई को अयोध्या जाएंगे और वहां राम लला के दर्शन और पूजन करेंगे। रामलला के दर्शन के बाद मौर्य लगातार जिलों में पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात के सिलसिले में 12 मई तक व्यस्त रहेंगे। इस दौरान वो 2 विधानसभा सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव के चुनावी कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे।
अब फटाफट नजर डालते हैं कुछ और बड़ी खबरों पर। बीते महीने रेवाड़ी के कोसली क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग छात्रा से रेप की घटना के बाद जहां गांव की बच्चों ने स्कूल जाना बंद कर दिया है, वहीं आसपास के 21 गांव के लोग मामले को लेकर पंचायत करने वाले हैं। लोगों की मांग है कि रेप केस में फरार एक आरोपी की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए। जानकारी के मुताबिक 21 गांव के करीब 700 से 800 लोग जल्दी ही पंचायत करने वाले हैं। पंचायत जहां रेप के आरोपी को लेकर फैसला लेगी, वहीं लड़कियों के स्कूल को लेकर भी फैसला किया जाएगा। बता दें कि बीते महीने 18 अप्रैल को इलाके की एक नाबालिग छात्रा का स्कूल जाते वक्त अपहरण कर लिया गया, जिसके साथ इन लोगों ने कथित तौर पर रेप किया। मामला सामने आने के बाद पुलिस में शिकायत दर्ज हुई। कार्रवाई में 3 आरोपियों में से 2 को गिरफ्तार कर लिया गया है। मोदी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगा रही है, लेकिन कहाँ बेटियां बचाई जा रही है। 100 बेटियां तो यहाँ बैठी है अपनी पढ़ाई की वजह से, उन्हें पढ़ाई की कोई सुविधा नहीं मिल रही है। हमारे देश के प्रधानमंत्री और राज्य मंत्री से यही निवेदन करती हूँ कि हमारे स्कूल को अपग्रेड करवाया जाए। जैसे श्री कृष्ण भगवान ने द्रौपदी जी की लाज बचाई थी, वैसे हमारी भी कोई लाज बचाए। मैं इसके लिए श्री प्रधानमंत्री और राज्य मंत्री के पास जाने के लिए भी तैयार। अगस्ता वेस्टलैंड घूसकांड में केंद्र और कांग्रेस के हंगामे और धरने के बाद अब आम आदमी सड़कों पर उतर आई। शनिवार सुबह जहां बड़ी संख्या में आप कार्यकर्ता चौपर डीलर के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए 7 RCR यानी प्रधानमंत्री आवास का घेराव करने पहुंचे, वहीं जंतर मंतर पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। केजरीवाल ने अपने संबोधन में आक्रामक रुख अख्तियार करते हुए कहा कि मोदी जी ने अगस्ता केस में 2 साल से एक आदमी को भी जेल नहीं भेजा। उन्होंने कहा, मोदी जी की हिम्मत नहीं होती कि सोनिया गांधी से एक सवाल पूछ ले। मैं कहता हूँ सोनिया गांधी को जेल में डालो, एक दिन जमकर पूछताछ करो, सारा सच झूठ सामने आ जाएगा। सूखा प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी नई दिल्ली में बैठक कर रहे हैं। इस दौरान यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर राज्य की स्थिति पर बातचीत की। यूपी के सीएम के साथ राज्य के चीफ सेक्रेटरी आलोक रंजन भी बैठक में मौजूद थे। अखिलेश यादव ने सूखे से निपटने के लिए केंद्र सरकार से 10,600 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता मांगी है। इसके अलावा 10,000 टैंकर और 5,000 हैंडपंप की मांग की गई। बता दें कि यूपी के कुल 75 में से 55 जिले सूखे से प्रभावित है। इसमें अकेले बुंदेलखंड के ही 7 जिले शामिल है। बैठक में पीएम के साथ कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह भी मौजूद हैं। सूखे से प्रभावित 3 राज्य यूपी, महाराष्ट्र और कर्नाटक के मुख्यमंत्री आज प्रधानमंत्री के साथ बैठक करेंगे। हालांकि ये तीनों बैठक अलग अलग समय पर होगी। उत्तराखंड विधानसभा के 9 बर्खास्त विधायकों पर शनिवार को हाईकोर्ट अहम फैसला दे सकती है। न्यायमूर्ति यूसी ध्यानी की एकल पीठ में मामले की सुनवाई चल रही है। बर्खास्त विधायकों ने स्पीकर गोविंद सिंह कुंजवाल के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की थी। 1 अप्रैल को दायर याचिका में लगातार बहस चल रही है। इस मामले में स्पीकर की ओर से बहस पूरी हो चुकी है। शनिवार को बर्खास्त विधायकों के वकील एक बार फिर से अपनी दलील देंगे। इसके बाद एकल पीठ द्वारा फैसला सुनाए जाने की उम्मीद है। यूपी में विधानसभा चुनाव की आहट के बीच राम मंदिर निर्माण को लेकर एक बार फिर सियासी पारा चढ़ने के आसार है। सिंगस परिसर में अखिल भारतीय संत सम्मेलन और धर्म संसद में अयोध्या में मंदिर बनाने की तिथि को लेकर फैसला किया गया है। निर्णय हुआ कि इसी साल कार्तिक अक्षय नवमी के दिन 9 नवंबर से मंदिर का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। धर्म संसद का ये निर्णय ऐसे समय पर सामने आया जब राज्यसभा में बीते दिनों बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने भी राम मंदिर का मुद्दा उठाया था। उन्होंने सदन में कहा कि मंदिर निर्माण को लेकर केंद्र सरकार को अपनी राय साफ करनी होगी। कोलकाता के जादवपुर यूनिवर्सिटी में शुक्रवार को बॉलीवुड डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री की फिल्म बुद्धा इना ट्रैफिक जाम की स्क्रीनिंग को लेकर हंगामा हुआ। स्क्रीनिंग के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और जादव यूनिवर्सिटी के छात्रों के बीच बवाल मचा। छात्रों ने डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री की कार भी रोक ली। हंगामे के बाद पुलिस देर रात तक कैंपस में मौजूद रही। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार को जादवपुर यूनिवर्सिटी के त्रिगुणा सेन ऑडिटोरियम में चल रहे एल्यूमिनी एसोसिएशन में विवेक अग्निहोत्री की फिल्म बुद्धा इन ट्रैफिक जाम की प्री रिलीज स्क्रीनिंग होनी थी। हालांकि राज्य में विधानसभा चुनाव के कारण एल्यूमिनी एसोसिएशन ने फिल्म की स्क्रीनिंग की इजाजत नहीं दी, लेकिन आरएसएस स्टूडेंट विंग एबीवीपी ने राजनीतिक रैली की तरह स्क्रीनिंग का प्रचार किया। फिल्म के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री और एक्टर अनुपम खेर को स्क्रीनिंग के मौके पर जादव यूनिवर्सिटी पहुंचना था।
रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने आशंका जाहिर की, जुलाई 2014 में भारतीय वायुसेना के रिकॉर्ड रूम में लगी आग की घटना चोपर डील स्कैम से जुड़ी हो सकती है। मंत्री ने कहा कि उस रहस्यमय आग का मकसद अगस्ता वेस्टलैंड स्कैम से जुड़ी फाइलों को नष्ट करना हो सकता है। पर्रिकर ने कहा कि मामले की सीबीआई जांच के आदेश दिए जाएंगे। गौरतलब है कि 3 जुलाई 2014 को मोदी सरकार के सत्ता में आने के महज 8 दिनों के भीतर ही आग लगी थी। शुक्रवार को रक्षा मंत्री ने लोकसभा में बताया कि हेलीकॉप्टर सौदे से जुड़ी 3 फाइलें सौभाग्य से बच गई, क्योंकि वो संवेदनशील होने की वजह से एक अधिकारी के लॉकर में बंद थी। महानायक अमिताभ बच्चन के मैडम तुसाद संग्रहालय में लगे मोम के पुतले का मेकओवर किया जाएगा। इस बात की जानकारी खुद बिग बी ने ट्विटर पर दी है। अभिनेता पहले ऐसे कलाकार हैं जिनका पुतला मैडम तुसाद में रखा गया था। आपको बता दें कि उनका पुतला साल 2000 में संग्रहालय में रखा गया था। अमिताभ ने ट्वीट किया कि एक बार फिर मुझे मैडम तुसाद में जाने का मौका मिल रहा है। इस बार नए अवतार में दरअसल उनके लुक में कई सारे बदलाव किए जाएंगे। वहीं संग्रहालय के अधिकारियों ने अमिताभ बच्चन से सहायता का अनुरोध किया है। उन्होंने बिग बी से उनके पसंदीदा सामान, चश्मा और कपड़े मांगे हैं ताकि मेकओवर उनके लुक में बदलाव किया जा सके। आपको बता दें कि अमिताभ बच्चन के अलावा मैडम तुसाद में ऐश्वर्या राय बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान, कैटरीना कैफ, माधुरी दीक्षित, ऋतिक रोशन और करीना कपूर जैसे सितारों का पुतला लगाया जा चुका है। ब्रिटेन की राजधानी लंदन में बस ड्राइवर के बेटे सादिक खान को मेयर चुना गया है। कड़े मुकाबले में उन्होंने कंजर्वेटिव पार्टी के प्रत्याशी जैक गोल्डस्मिथ को हराया। लेबर पार्टी के सादिक लंदन के मेयर पद पर चुने जाने वाले पहले मुस्लिम हैं। न्यूयॉर्क के मेयर बिल डे ब्लासियो ने सादिक खान को बधाई दी। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, लंदन के नए मेयर और अफोर्डेबल हाउसिंग एडवोकेट सादिक खान को जीत की बधाई। हालांकि अभी तक खान को मेयर बनने की आधिकारिक सूचना नहीं मिली है। लंदन का मेयर चुनने के लिए गुरुवार को वोटिंग हुई। चुनाव प्रचार में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम का खूब इस्तेमाल हुआ। हिंदू और सिख वोटरों को लुभाने के लिए सत्ताधारी कंजर्वेटिव पार्टी के उम्मीदवार जैक गोल्डस्मिथ ने मोदी कार्ड खेला। हालांकि उन्हें सादिक खान से हार मिली। हाजी अली दरगाह में महिलाओं की एंट्री को लेकर भूमाता ब्रिगेड के आंदोलन के बाद अब पुणे की स्वराज महिला संगठन की सदस्य भी लामबंद हो गई है। शुक्रवार को संगठन की महिलाओं ने हाजी अली दरगाह के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। कड़ी सुरक्षा के बीच महिलाओं ने दरगाह में घुसने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। स्वराज महिला संगठन की वनिता गुट्टे के मुताबिक सभी धर्मों में महिलाओं को पूजा पाठ और इबादत का समान अधिकार मिलना चाहिए। उनका मानना है कि जब पहले महिलाओं को हाजी अली में जाने की इजाजत थी, तो फिर अब क्यों उन्हें रोका जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि कुरान में कहीं भी महिलाओं के दरगाह में प्रवेश पर कोई प्रतिबंध नहीं है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में सेना ने 3 आतंकवादियों को मार गिराया है, जबकि इलाके में सर्च ऑपरेशन के बाद सेना ने अभियान खत्म कर दिया है। शुक्रवार रात को ही आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद तलाशी अभियान चलाया गया। घटना पुलवामा के अवंतीपुरा इलाके की है। बताया जाता है कि सेना के तलाशी अभियान के दौरान ही ये मुठभेड़ शुरू हुई, जिसमें 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया। सुरक्षा के लिहाज से स्थानीय इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। मारे गए आतंकियों की पहचान कर ली गई है। सभी आसपास के गांव के स्थानीय लोग थे और हिजबुल मुजाहिदीन से संबंध रखते थे। हालांकि सेना और सुरक्षा बल के जवान इस ओर पूरी तरह एहतियात बरत रहे हैं। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की पल पल की खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे एक नए अंदाज में, आपके मोबाइल फोन के माध्यम से। तो आप जुड़े रहिए मेट्रो टीवी से। तब तक के लिए नमस्कार।